जय माता दी। कोई केवो अपने पुत्र की मोटी बड़ी दशा गणेश महाराज की समाधि कीता कि जदों भी कोई काम या देवी सर्वा मां ज्योति रूपे निसंस्था नमस्तस्यै 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 तो ये क्या कहना है तेरे द्वारे आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज का बहुत बड़ा महत्व है जो गुरु जी की पूजा की जाती है। कहते हैं आज का दिन हर एक शिष्य सेवक है जो अपने गुरु को वंदना करता है, उनको प्रणाम करता है, उनका मान सम्मान करता है। ये गुरु की महिमा हर कोई नहीं जानता है। उन्होंने बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है। वही वो भगवान शंकर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। तो जो भी शिष्य जो गुरु को मानकर चलता है, डोगरी में भी कहते हैं गुरु बिना पत्नी तो छा बिना पत्नी। जैसे गुरु बिना गत नहीं छा बिना पत्नी, ऐसा ही जो सिस्टम जो चला आ रहा है। राम जी थे, उन्होंने भी अपने भाई लक्ष्मण को बोला था कि आप भी अपना गुरु बना लीजिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं हे भैया आप जगत गुरु जगत के हैं, तो मेरे को कोई और कोई गुरु बताते हैं। उसने बोला नहीं, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। तो लक्ष्मण जी को भी गुरु बनाना पड़ा। राम भगवान खुद राम जी थे, वो भगवान थे, लेकिन उनको भी अपना गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। आज का दिन जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है। जो सेवक हैं जो अपने गुरु की वंदना करते हैं, हम हर सेवक को कहते हैं जिन का गुरु है वो अपने गुरु जी की वंदना करें, उनको ध्यान में रखें, उनको मन में बसाएं और गुरु की कृपा अपार कृपा होती है। उसमें हम क्या बोलें, पर गुरु की जो महिमा है, भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए थे संदीपनी मुनि जी। तो भगवान ने गुरु जब बनाए तो उनका बच्चा चला गया था, भगवान ने काल से भी उनका बच्चा वापस लाया था। गुरु में इतनी पावर होती है, जब वो शिष्य बनाता है तो शिष्य को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा में देना पड़ता है। चाहे वो पैसा को जरूरी, जुबान भी इंसान की होती है। गुरु की आज भी लाखों वर्षों से ये महिमा चलती आ रही है। जिसने गुरु किया उसने ही भगवान को पाया, और जिसने गुरु नहीं किया वो भगवान की प्राप्ति तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु के बिना कोई भी गति नहीं हो सकती। जब नारद जी ने भी गुरु नहीं बनाया था और नारद जी जहाँ बैठते थे वहाँ की मिट्टी भी उठाई, फिर नारद जी को भी गुरु बनाना पड़ा। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु के बिना उसका कोई कहीं गति नहीं है। तो जब गुरु बनता है तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध होने का मतलब यही होता है कि परिवार को आगे ले जाने का जो जुम्मा है वो गुरु ही देता है। जैसे गाय की पूंछल पकड़ के तरनी पार की जाती है, इसीलिए गुरु का आशीर्वाद के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए गुरु की महिमा जो है वो भगवान ने ही आगे बताई कि गुरु का स्थान
कहाँ है? गुरु गुरु ही रहता है, पर चेला चीनी बन जाता है, फिर भी उसे गुरु की फोटो पीछे लगाना पड़ती है, महिमा उसी की है। तो इसलिए हम पूछे। धन्यवाद सर। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके बारे में बताइए। जय भारत, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो सांचे दरबार की गुरुदेव अपने दास पे इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पे इतनी दया करो, अपनी कृपा का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पे इतनी कृपा करो, जैसा भी हूँ मैं आपका ही दास हूँ, जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका, करके दया वे शर्तियाँ मंजूर सब करो, अपनी कृपा का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पे इतनी दया करो। तो आज बहुत ही मतलब कि देश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा से, ये जो गुरु पूर्णिमा का दिवस है, जो गुरु और शिष्य की वो गाथा है, वो गाथा है जिसके लिए ना तो किसी के पास शब्द हैं और ना ही इसके लिए कोई विचार कर सकता है। ये श्रद्धा का और प्रेम का उत्सव है। गुरु जो है वो धागा है और शिष्य जो है वो मोती है। यानी कि जिस प्रकार मोती को बींदे बिना जब तक उसमें सुराख नहीं होता तब तक वो माला को में सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अगर हमें भी गुरु चरणों में आज के दिन अपने अहंकार, अपने विकार, अपने द्वेष, जितना भी यानी के मान सम्मान है उसको मिटा करके गुरु चरणों में पूर्णतः समर्पित होने का नाम क्या है? गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा तभी पूर्ण होती है जब इसमें गुरु पूर्ण प्लस माँ, जब तक पीछे माँ नहीं लगती तब तक गुरु भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप आज के इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश भर में खास करके नौजवान पीढ़ी को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सचमुच आपके हृदय में गुरु के प्रति अगर आप प्यार जगाना चाहते हो तो सर्वप्रथम वो ऋग्वेद का कथन याद करिए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और फिर आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। कि सर्वप्रथम अगर गुरु चरणों में हम सचमुच समर्पित होना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने माता पिता का सम्मान करना होगा, उनका सत्कार करना होगा। जहाँ माता का, जिस देश में माँ का और गौ माता का सत्कार होता है, याद रखना उस देश में कभी कंगाली नहीं आती। आज अगर देश भर में अगर कोई भ्रांतियाँ फैली हैं तो उसका मेन कारण यही है कि ना मेरी माँ सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज जहां हम बैठे हुए हैं श्री नागेश्वर मंदिर, जिसके गद्दी नशीन बाबा रमेश बाबा जी हैं, जिनका हृदय बड़ा प्रेम और प्यार से प्रफुल्लित है, तो मैं आप इनके सब इनके चरणों में आए हुए हैं। हमें भी इनकी विनम्र जो प्रार्थना है उसके लिए जहां आए। आज का दिन तो सभी अपने अपने डेरों में मनाते हैं, लेकिन जो बाबा जी का प्रेम और प्यार ही है कि हम वो छोड़ करके अपना कार्यक्रम बाबा जी के पास जहां आए हैं। तो इसी तरह जहां ये जो खुशियां होती रहें, आपस में भाईचारा होते रहे। और साथ में हमारे राजकुमार राजा जी, अगर गौ माता का जो जुमा है, अगर मैं बेटों के लिए बोलता हूं तो मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो गौ माता को बचाने का, उनको मतलब कि उनकी सुरक्षा करने का जो जुमा है वो हमारे राजकुमार राजी जी का है। और हम आज के दिन ये भी संकल्प करते हैं कि हम राजकुमार राजी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे और गौ माता को किसी न किसी रूप में जरूर सुरक्षित और उनकी संभाल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे साथ हमारी बहन पूजा का दिन जो है पूरे प्रदेश में, देश में नहीं विदेश में, जहाँ जहाँ भी कोई ये
गुरु और शिष्य का जो एक ये रिलेशन है, इसको आज दर्शाता है। आज हर शिष्य अपने अपने गुरु के पास जाने का प्रयास करता है और आशीर्वाद लेता है। गुरु का मतलब यही है कि गुरु अंधकार से, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। जिस तरह यहाँ स्वामी जी ने एक एक बात बड़ी व्याख्या की है, मैं अगर ये उस एक लाइन में अगर इस बात को बताऊँ, एकलव्य था, उसने खुद ही गुरु का चित्र बना के, उसकी मूर्ति बना के वहाँ ही गुरु की सेवा की। गुरु उसको मान लिया, द्रोणाचार्य को, और वहाँ से ही वो तीरंदाजी में विश्व का टॉप तीरंदाज हो गया। तो जब द्रोणाचार्य ने उसको पूछा कि आपका गुरु कौन है, उन्होंने बोला कि आओ बताता हूँ गुरु। जब वो गए द्रोणाचार्य वहाँ, तो वो द्रोणाचार्य का ही वहाँ स्टैचू था, वहाँ मूर्ति थी, वो वही उसके गुरु थे। उन्होंने बोला अगर तूने मुझे गुरु बनाया तो मुझे कुछ दक्षिणा भी दीजिए। और उन्होंने बोला बताइए गुरुदेव। उसने बताइए जो आपका आदेश हो। उसने बोला अपना दायां अंगूठा दे दो। तो उसने उसी वक्त करवान निकाल के काट के दिया था। ये गुरु और शिष्य का ये जो अपना सिस्टम है, परंपरा से चलता आ रहा है। आज यहाँ नागेश्वर मंदिर में जानीपुर में बाबा रमेश जी के मुझे आने का मौका मिला है। पहले भी हम पुराने भी बड़े परिचित हैं, सरवाल में इकट्ठे रहते थे, तो बहुत बड़ा एक स्थान है। और जहाँ आज तमाम शिक्षाएँ वहाँ इतना अच्छा मेला लगा हुआ है और बहुत बड़ा लंगर का यहाँ पर भंडारा चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि सब अपना इस तरह का आशीर्वाद सब शिष्यों को अब हमारे गुरुओं से मिलता रहे, ताकि हम अपना आप को जो अपना अगला जन्म है उसको सुधार सकें। धन्यवाद सर। पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी पूरी कमेटी का धन्यवाद। यहाँ सब मैं समझता हूँ अध्यापक धन बैठे हुए हैं। जम्मू के ऑनरेबल मेयर रहे हैं राजकुमार जी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पूजा जी एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सभी मैं समझता हूँ अध्यापक है और हम शिष्य की तरह हमें ऑर्डर किया इन्होंने यहाँ आने का। और इस पावन महीने में जहाँ अमरनाथ की यात्रा आज तीसरे दिन पे चल रही है जम्मू कश्मीर में, और भारत की जो रियल एसेंस है वो इन्हीं चीज़ों में है कि हम जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन का दिन जो आज हम मना रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि हिंदुस्तान की जो रियल एसेंस है वो उसकी एक वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी में हम रहते हैं। उस वैल्यूज़ के तहत भारत बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम सब लोग बगैर मजहब मिल्लत एक दूसरे से किसी न किसी ताने बाने से जुड़े हैं और हम सब एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करके अपने मज़हब की रवादारी को आगे बढ़ाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि बाबा जी को सेहत दे भगवान, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और हम इसी तरह ये मोहब्बत का कारवां जो है आगे फैलाते जाए।